नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने YouTube चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप SSC सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने इन्हें अभी से इम्प्लीमेंट किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। उसके अलावा 2024 के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, जीएस कैसे पढ़नी है, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए भटकने के लिए तो बहुत कुछ है, आप इधर उधर कहीं भी भटक सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी का कोर्स ले लिया, किसी ने किसी का कोर्स ले लिया, तो जब आप किसी का कोर्स लेते हो तो उसमें क्या है कि आप लिमिटेड हो जाते हो कि अगर वो एक टॉपिक एक दिन में पढ़ा रहा है तो आप एक ही टॉपिक पढ़ोगे, आप 10 टॉपिक नहीं पढ़ सकते, आप 5 टॉपिक कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, ठीक है, तो आपको किसी का कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप कर भी सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है एसएससी के बारे में और आपके बेसिक्स जो है वो कवर हैं तो आप आराम से काम चला सकते हो, आपको किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस को लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हो लेकिन उसमें आपको रिजल्ट वो नहीं मिलता है। अगर आपका स्कोर 100 के आसपास या 120 के आसपास बनना है तो वो वही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। उसका रीज़न क्या है, उसको समझने का प्रयास करो कि आपका जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको इस पे करना है। टेस्ट सीरीज तो बाद का पार्ट है, ठीक है, टेस्ट सीरीज तो बाद का पार्ट है और इसे साथ साथ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको ये पता चलेगा। लेकिन इसे सीखने की बहुत ज़रूरत है, जब आप इसे सीखोगे तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में कमज़ोर हैं और उस पर किस तरीके से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो, 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और अब आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आप प्री और मेंस एक साथ दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो प्री में चीज़ें आएंगी वही आपके मेंस में आएंगी। बस नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं और जो उनका वेटेज है वो बढ़ जाएगा बस आपका। तो इंग्लिश और आपका मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश मैथ्स और उसके अलावा आपका जीके जीएस, ठीक है, और उसके अलावा आपका रीजनिंग। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि रीजनिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में मोस्टली बच्चों को रीजनिंग आती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ से ये देखना, देखो हर चीज़ को पहले एलिमिनेट कर लेना है, कवर करते जाओ अभी से। अभी से जब कवर करोगे तभी चीज़ों को कवर कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है कि बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी, तो जिन चीज़ों में आप फंस रहे हैं सिर्फ एक दिन टाइम निकाल के हफ्ते में एक दिन निकाल लो कि हाँ मुझे रीजनिंग में इस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, तो उसको आप कवर कर लो, ठीक है। तो इससे क्या है कि रीजनिंग वाला काम आपका तमाम हो जाएगा। बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ऐसा ही मैथ्स के साथ भी होगा। मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें आपको डाउट आ रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस से तो आपके अंदर परफेक्शन आएगी। बाकी क्या करो कि हफ्ते में, जैसे आप स्टडी करते हो तो हफ्ते में एक टाइम निकालो या 2 दिन निकालो कि जिसमें आप जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है उन पे काम करो, ठीक है। तो मैथ्स में भी जिस टॉपिक पे दिक्कत है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है, तो हफ्ते में 2 दिन निकाल के उस पे अच्छे तरीके से काम कर लो। तो इससे क्या है कि आपका मैथ्स जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक्स को अपने कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो, इन 2 पोर्शंस को आपने कवर कर लिया और ये जो इंग्लिश है और जीएस है ये डेली का शेड्यूल में इसको लाना है, क्योंकि इसमें आपको डेली पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोकैब सेक्शन है, ये आपको डेली याद करना है। वोकैब जो पार्ट है उसे डेली याद करना है। जो ग्रामर के रूल है, ग्रामर के रूल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन उसे रिवाइज करो, ठीक है। जैसे आपने नाउन पढ़ लिया तो नाउन को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, और बार बार जब रूल को पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उनको आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है,
मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप हफ्ते में 1-2 दिन टाइम निकाल के अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो जिनमें प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इंग्लिश और जीके जीएस है, इसमें जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आप क्या करो, आप डेली मत पढ़ो, करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि जब जैसे एग्ज़ाम आपका आने वाला है, 1-2 महीने बचे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो पूरे साल की, तो इससे आपकी कवर हो जाएगी। जीके जीएस में रेगुलर आप स्टैटिक जीके वगैरह जो है या लूसेंट जो है उसको आप पढ़ते रहो, 1 घंटा कम से कम आप लूसेंट पे टाइम दो, तो इससे आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी आप टेस्ट सीरीज़ देते रहो, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपना जो बेसिक्स है उसको बहुत अच्छा करो, ठीक है, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज दो। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, तो इतना काम करना है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, कंप्यूटर और आपका जो टाइपिंग है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर जितनी भी पोस्ट हैं उन सबके लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ऐसे ही टाइपिंग भी जो है सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो अच्छी पोस्ट हैं उसमें कंप्यूटर की हाई कट ऑफ बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 60% पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग क्वालिफाई करना है, तो इन दो पोर्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कम से कम आधा घंटा आप कंप्यूटर पे डेली दो और कम से कम 1 घंटा आप डेली जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करो ऐसे सॉफ्टवेयर पे जो एसएससी के पैटर्न पर हो। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंटेंट को या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक कीज़ या बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर वाले जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम इंटरफेस जैसा एसएससी का होता है ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को ढूंढ लो और उस पर आप प्रैक्टिस करो। तो इसके लिए हमने आपके लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया है जो बिल्कुल एसएससी के फॉर्मेट पे है। यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल जितना एसएससी में आपको मिलेगा उतना ही है। उसके बाद अलावा जैसे 3 बार आपको एसएससी में स्क्रॉल करना पड़ता है कंटेंट टाइप करने के लिए, ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए पैसेज हैं वो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। तो इसका जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये बिल्कुल एसएससी जिस तरीके से स्पीड को काउंट करती है वैसे ये सॉफ्टवेयर स्पीड को काउंट करता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको ये एक्चुअल स्पीड बताएगा। और 250 के 250 पैसेज आप एक दिन में चाहो एक दिन में एक्सेस कर सकते हो, और पैसेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, पैसेज आपको याद नहीं होगा, पैसेज रेंडमली आएंगे। तो डेमो बिल्कुल फ्री है, आप लोग डेमो जरूर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आपको डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि अपना बेसिक बहुत अच्छा करना है आपको, ठीक है। बेसिक किस तरीके से कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। उसके अलावा प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपके छूटने नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज़ आप 1-2 जो है आप हफ्ते में भी 2 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपका बेसिक पे होना चाहिए और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करो। उसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग इस पे अभी से काम करना स्टार्ट करो, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अभी से जब मेहनत करना स्टार्ट करोगे तभी आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाओगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करने वाला हूँ और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने उस तरीके से काम कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।